बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ई मंथन का आज 15वां दिन हो चुका है। श्री जी और सुंदर साथ जी में कैसा संबंध था, क्या आज भी वैसा ही संबंध है सुंदर साथ जी? और मुझे ऐसा लगता है आज इसका पार्ट 6 होने वाला है। ये पुराना थंबनेल बताया जाता है हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी का तो सब सुंदर साथ जी के साथ एक जैसा ही संबंध था। मुझे लगता है इसमें दूसरी तरफ से ज्यादा बताया गया है कि सुंदर साथ का श्री जी के साथ कैसा संबंध था, क्योंकि सुंदर साथ अपने जीवों के स्वभावों के अनुसार श्री जी को पहचान पा रहे हैं। भीम भाई जी डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, चिंतामणि जी डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, लालदास जी डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो हम जितनी पहचान करते हैं संबंध की, हम वैसे वैसे रहनी में आ पाते हैं। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी वेबसाइट, जिसको बनाने में महीनों लगे, एक छोटी सी टुकड़ी सेना की, एक छोटी सी टुकड़ी जागनी सेवा में रत। वेबसाइट बनाना कोई आसान काम नहीं होता सुंदर सा जी, बहुत महीनों लगे हैं इनको बनाने में। ये देखिए अति अति सुंदर। अब तो साहित्य में ई मंथन का ये कोना भी शुरू कर दिया गया, जिसमें ये ई मंथन आता जा रहा है। आइए चलते हैं जी। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत ही अच्छी चर्चा स्वामी जी की, जिसका हम सभी सुंदर साथ जी मिलकर मंथन कर रहे हैं। यदि व्यक्तित्व के अंदर कोई ना कोई विशेषता है और उस विशेषता को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। यदि हम अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हो जीत की राह पर चलते हैं तो हम धन धन हो जाएंगे। इसलिए चौथे दिन की लीला में, 5वें दिन की लीला में ब्रह्म मुनियों ने अपने अपने तरीके से श्री जी को रिझाया है। मूल स्वरूप ने जिसको जितनी पहचान दी उतनी पहचान के अनुसार उसने रिझाया। हम किसी की हंसी ना उड़ाएं कि देखो उन्होंने तो यह गलती कर दी, उन्होंने यह गलती कर दी, और हम अपने को स्वर्ग पूर्ण मानकर मान लेते हैं। यह सबसे बड़ी हमारी भूल है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण एक अक्षरातीत है। इस मानव तन में कोई शक्ति भी आती है तो मानव तन कोई ना कोई चूक लिए रहता है, रहेगा। ऐसा देखा जाए तो सरकार श्री भी तम्बाकू का मंजन करते थे। बड़े महाराज जी भी कुछ समय तक गांजा पिया था। और यदि हम इन महान व्यक्तित्वों के अवगुण देखना शुरू कर दें कि देखो महाराज जी तो गांजा पीते थे, हम नहीं पीते, हम उनसे बड़े हो गए हैं, तो हम उनसे बड़े हो गए हैं, कभी नहीं हो पाएंगे। उनकी चरण धूलि भी नहीं बन सकते। ब्रह्मात्माओं ने जो कर दिखाया है, तो उनकी अच्छाइयों को देखें, अवगुण को ना देखें। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे छठे दिन की लीला में हम कितना त्याग कर सकते हैं। राज जी ने तो अपना हृदय लुटा दिया है हमारे लिए। नख से सिक तक का 7 बार श्रृंगार का वर्णन कर दिया। हो हो सकता है
कितनी चितवनी कर सकते हैं, अपना तन मन राज्य पर कैसे लुटा सकते हैं, इसके बारे में हमें स्वयं को सोचना होगा। हम लील भाई जी से भी कुछ सीखें, भीम भाई जी से भी कुछ सीखें। श्री जी को जाहिर करना हुआ तो सबसे पहले भीम भाई आगे आकर खड़े होते हैं कि नहीं, हम तो श्री राज्य के स्वरूप पर समर्पित होते हैं। आज कोई भी भीम भाई नहीं है। आज श्री जी के रूप को बार बार संत घोषित किया जाता है। मैंने अभी आपको बुद्धि प्रकाश जी के लेख का उदाहरण बताया। ऐसा कोई हमारे समाज में बड़े बड़े लेखक हैं, विद्वान हैं, वक्ता हैं, जो प्राणनाथ जी को संत कहने में ही अपना गौरव समझते हैं। उनको इससे उपलब्ध कुछ नहीं होने वाली है। लेकिन एक संकीर्ण मानसिकता बन गई है कि हम मंत्र को प्रधानता देंगे, हम अमोक नाम को प्रधानता देंगे, लेकिन प्राणनाथ जी को छोटा करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती है। और ये सब बड़ा गुमान है। जी दीदी, आप पहले समझाइए, फिर सुंदर साथ जी बोले। सुंदर साथ जी, इसमें यही कहा गया है कि हम जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसमें ये ना समझें कि जिनकी बुद्धि के विषय में कहा गया है, या जो भी स्वामी जी कह रहे हैं, जिनका उदाहरण दिया गया है, जैसे सरकार श्री जी का और महाराज जी का, कि उनकी कमियों को ना देखें, उनके गुण देखें कि उन्होंने पा किसको लिया, उन्होंने क्या किया है। पहले भी हमारी इस चर्चा में दीदी आया है ना कि जब गुरुकुल से बच्चे निकलते हैं तो वहां पर यह बताया जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ना देखें, जो हमने सिखाया है आप वो देखें। तो हम बहुत जल्दी से औरों में गलती ढूंढ लेते हैं और कमियां निकाल देते हैं, लेकिन उनके जो अच्छे गुण हैं उनको हम ग्रहण करें और उसी रास्ते पर चलें। तो किसी के अवगुण ना देखें। सुंदर, ये तो इनकी बात आई है यहाँ पे महाराज जी की, यहाँ तो सुंदर साथ में भी किसी में अवगुण ना देख के उनकी अच्छाइयों को देख के आगे चले। और सुंदर साथ जी कोई अपने भाव रखेंगे? जी भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। चौपाई में लिखा है, आज स्वामी जी ने बहुत सुंदर वृतांत किया है कि अवगुण काटे गुण ग्रहे, हारे से हो ये जीत, साहब से सन्मुख सदा, ये ब्रह्म सृष्टि की रीत। तो ये ब्रह्म सृष्टि के बारे में बताया है कि ब्रह्म सृष्टि है वो अपना पूरा अवगुण निकाल देती है और गुण ही ग्रहण करते हैं। अवगुण तो काम क्रोध लोभ मोह माया सब कुछ वो निकाल दिया है और वही अपने को ग्रहण करना है। तो अवगुण निकालने का है और गुण ग्रहण करना है। उसने तो मैं खुद ही भी निकाल दिया है, पूरा संसार में से वो तो अलिप्त हो गए हैं, रहते हुए भी संसार में। दूसरा वो बताया कि भाई वो उस टाइम तो क्या है कि देखो अभी ऋषि मुनि आए, आज भी आज की तारीख में भी आप देखिए कि जो भी ऋषि मुनि है गिरनार में है या हिमालय की तरेटी में पहाड़ी में कहीं भी बैठे हैं अपने आश्रम लेके, तो वहां वो लोग खुद वो व्यसन करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि उसको अकेलापन रहना है, उसको चित्त लगाना है। तो वो अपने शरीर को विकार नहीं समझते, वो एक टॉनिक समझते हैं, टॉनिक समझ के रुक के वो कर रहे हैं ताकि वो वहां सदगुरु को ध्यान में मग्न होकर रहते हैं, क्योंकि वो संसार में आना ही नहीं है उसको। तो वो मैं तो वो भाव को उस तरह से लूंगा। और वो हम तो यहाँ वो लेते नहीं है तो भी वो इतनी तक पहुंच नहीं सके हैं, अवगुण नहीं निकाले हैं। और वो लेते हुए भी अवगुण निकाले हैं वो, तो वो बड़ी बात है, क्योंकि शरीर को जो चाहिए वो करना चाहिए, मगर उसके लिए किया है उन लोगों ने, दूसरे के लिए नहीं किया है। परमात्मा को पाने के लिए वो उसकी जो जो भी हैबिट थी वो रखे। हम तो आज प्याज लहसुन चाय सब कुछ छोड़ के बैठे हैं तो भी कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है फिर? तो स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर बात सुनाई है कि इसमें से अपने को क्या ग्रहण करने का वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो बस दीदी प्रणाम जी, वही बोलना था मेरे को। क्योंकि आज अपने जाएंगे वहां कुंभ मेले में जाएंगे तो वहां भी और धूनी दिखा के वो लोग बैठे हुए रहते हैं, मगर वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो परमात्मा की मस्ती में मस्त है, वो जो भी करके बैठे है वो।
जी प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। हमें परमहंसों के में कमियां निकालने के लिए नहीं बैठना, हम उस लायक नहीं है कि और हर एक की हंसी का सामान पिया जी ने इकट्ठा करना है। आगे आएगा सुंदर सा जी, महामती जी भी हंसी से बच नहीं सकते, और तो कोई क्या बचेगा। पर हम कौन होते हैं कहने वाले कि इन्होंने गलत किया या इन्होंने गलत किया। हम अपनी तरफ देखें सुंदर सा जी, क्योंकि स्वामी जी एक बात और भी कहते हैं कि क्रोध चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना करे, वो गुण नहीं बन सकता। क्रोध अवगुण रहेगा, अवगुण था, अवगुण है, अवगुण ही रहेगा, चाहे वो किसी भी तरह से किया जाए। चाहे माँ प्रेमवश अपने बच्चे के साथ क्रोध कर रही है क्योंकि उसको उससे बड़ा लगाव है, वो उसकी भलाई चाहती है, पर क्रोध अवगुण ही रहेगा। इसको प्यार से भी समझाया जा सकता है। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि वो करते थे तो हम भी करने लग जाएं। अवगुण अवगुण ही रहेगा, पर उनकी अवस्था अलग है, हमारी अवस्था अलग है। हम उनकी बुराई कभी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। पता नहीं सुंदर साथ जी, मुझे अंदर से ऐसा लगता है जैसे राजा थे ना, और उनको वो भागवत, श्रीमद् भागवत रास का वर्णन किया जा रहा था, तो बीच में बोल दिया था उन्होंने, है ना, टोक दिया था बीच में, क्योंकि बुद्धि काम करने लग गई थी अपनी। जैसे यहाँ की बुद्धि काम करने लगती है, अखंड रास का वर्णन भी रुक जाता है। तो ये बुद्धि काम ना करे जब वो दर्शन कर रहे हैं, तो ये शायद सपोर्ट के लिए ये साधन अपनाए जाते हो, हम नहीं जानते उसके बारे में, ना ही हम इस पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि परमहंसों में कमियां देखना हमारी बहुत बड़ी कमी होती है, तो इसलिए किसी सुंदर साथ जी में कमी ना देखें। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। जी दीदी, एक मिनट बस। अब हम इस ब्रह्मवाणी हाँ जी। तो महामती जी के इसमें कहा गया, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। इस श्रृंगार वाणी में कहा गया है 23 प्रकरण में, इस जागनी ब्रह्मांड में जो आए हैं उनके स्वरूप की हम पहचान करें, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा, जिन जैसा चिन्हा मोहम्मद को तैसो तासो तैसो रखी चिन्हाए, यों बदला पाए देखिया, या जीत या हार। मारिफत में कहा गया है, जाको जाको दिल जिन भांत को, तासो मिले तिन विध, मन चाहया स्वरूप होए के, काज किए सब सिद्ध। खुलासा ग्रंथ में ये कहा गया है, जो जिस जो जितनी यहाँ पहचान करेगा वह उतना लाभ लेगा, जो पहचान नहीं कर पाएगा उसका हृदय नहीं अपना हृदय नहीं दे पाएगा, वो हंसी का पात्र होगा। इसलिए मैं सब सुंदर साथ से यह आशा करूंगा कि जितना हो सके हम दूसरों की पहचान को अपने अंदर हृदय में लें और हंसी उड़ाना बंद करें। किसी भी ब्रह्म मुनि से कोई चूक हो गई हो तो उसकी हंसी ना उड़ाएं। किसी भी ब्रह्मात्मा की हंसी को हम राज्य का अपमान समझें। किसी के अवगुण न देखें। हम वाणी की महिमा को फैलाएं। प्राणनाथ जी के रूप में स्वरूप की पहचान को फैलाएं। अब सबके हृदय में मूल स्वरूप के प्रति आस्था पैदा करें। सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसा दें चितवनी के द्वारा। यही यदि हम सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसा देते हैं, सारे संसार को चितवनी का मार्ग दर्शा देते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ भी नहीं होगा। यह हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। यह जो राज्य सेवा है, यह जो हमारी सेवा है,
यही सारी सेवाओं से बढ़कर के मानी जाएगी। सबके हृदय में आपने राज्य को बसा दिया। अगर यह लेख आपके मन को छू गया हो तो बढ़ाएं और दूसरों को तक भी पहुंचाएं। बहुत ही सुंदर हमारे स्वामी जी ने यह लेख लिखा है, सभी सुंदर साथ जी के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए बहुत ही सुंदर। जी, तो ओवरऑल अब बताइए सुंदर साथ जी, श्री जी का सुंदर साथ जी के साथ क्या संबंध था? हैंड रेस कीजिए और सेवा कीजिए, फिर हम अगली चर्चा पे जाएंगे सुंदर साथ जी, और वो भी बहुत सुंदर चर्चा है नेक्स्ट वीक। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री जी के प्रति सुंदर साथ का, श्री जी का कैसा व्यवहार था सुंदर साथ के प्रति। श्री जी समदृष्टि से सब सुंदर साथ को देखते थे, और अगर किसी के अंदर विशेषता है तो हमें उस विशेषता को देखना चाहिए। अगर किसी के अंदर 99 अवगुण है तो एक तो गुण भी होगा ना, तो हमें उस एक गुण को देखना चाहिए, ना कि उन 99 अवगुणों को देखना चाहिए। तो श्री जी कहते हैं कि सामने जैसा है उसके हिसाब से श्री जी उनको देते हैं, और नहीं तो किसी की औकात नहीं है कि कोई सेवा कर सके। चाहे भीम भाई हैं, चाहे लाल बाई जी हैं, सेवा नहीं कर सकते, उनकी कोई अपनी सेवा करने की औकात नहीं है। श्री जी जब तक उनको कुछ अपना नहीं देंगे तब तक वे सेवा कर भी नहीं पाते। और इस जागने ब्रह्मांड में उस स्वरूप की पहचान को, इस जागने के ब्रह्मांड में उस स्वरूप की पहचान जितना हम कर पाएंगे ना, उतना हम लाभ भी ले पाएंगे। तो हमें इसमें श्री जी स्वामी जी समझा रहे हैं कि हमें सबसे पहले उस पहचान करनी है, उस स्वरूप की पहचान करनी है, ना कि हमें उस तन की पहचान करनी, स्वरूप की पहचान करनी है कि उस तन के अंदर स्वरूप कौन सा है, तभी हम लाभ ले पाएंगे, वरना हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे इससे। और हम देखते हैं कि हम सदगुरुजनों के अंदर, ब्रह्म मुनियों के अंदर भी अवगुण ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही माया की है, माया की दृष्टि है, अवगुण भरी दृष्टि है, तो हम उनमें भी अवगुण देख लेते हैं। लेकिन और उनकी हंसी भी ना उड़ाए, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए उनके अवगुण देख के। तो ऑल ओवर यही है कि हमें जितना उनके गुणों के अनुसार उनका लाभ लेना चाहिए, ना कि उनके अवगुणों को देखना चाहिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुनीता दीदी, आपने बिल्कुल जिस्ट निकाल के बता दिया। इस चर्चा का सारांश जो होता है ना, किसी के अंदर अवगुण ना देखें, और परमहंसों और सतगुरुओं के अंदर तो बिल्कुल भी ना देखें, सुंदर साथ जी के अंदर भी ना देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही वही ढूंढने बैठे होते हैं, छिद्र की नजर से ही हम सुंदर साथ बैठे होते हैं, हम बैठते ही नहीं दूसरी दृष्टि से। कुछ भी ये कहेंगे हम उसमें छिद्र निकालें, अरे ये तो है ही ऐसे, उस बात में से भी हम पता नहीं कहाँ से उसमें से भी बुराई निकाल लेंगे कि ये तो अच्छाई कर ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ही है। सुंदर साथ जी, नहीं, प्री एजम्पशंस लेके कभी किसी से मत मिलिए। और हो सकता है कोई चेंज हो सकता है कोई बदल गया हो, पर हमारी दृष्टि अभी तक ना बदली हो। सुंदर साथ जी, मुझे ये पता लगा, श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल पर कोई भी पोस्ट आती है, एनी पोस्ट, चाहे वो सुहागनियों के लक्षण ही क्यों ना हो, उसमें कोई छिद्र निकाल सकता है? सुंदर साथ जी आप बताइए। सुहागनियों के लक्षण तो वाणी में से निकाल के लिखे गए हैं, उसमें भी छिद्र निकाल दिए जाते। एनी पोस्ट, एनी कोई भी पोस्ट उस पे आ जाए, सुंदर साथ जी के मैसेजेस पहुंच जाते हैं जहां तक उनको पहुंचाने होते हैं, कि देखो प्राणनाथ जी वाणी ने ये कर दिया, देखो इन्होंने ये डाल दिया। थैंक यू सुंदर साथ जी, वो सब बातें हम तक पहुंच जाती हैं, और हमें आप करते रहिए, क्योंकि हमें इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलती है। जिन्होंने बताया मैंने उनको भी यही बोला, आप जरूर उन सुंदर साथ जी तक पहुंचाइएगा। यदि अभी भी त्रुटियां हो रही हैं, हम और काम करेंगे इस पे, और सेवाएं सुंदर साथ जी करेंगे। सुहागनियों के लक्षण में छेद निकालना तो मुझे लगता है महामती जी की वाणी के ऊपर उंगली उठाना है, पर यदि प्रेजेंटेशन में हम सुंदर साथ जी से गलती हुई हो, हम उस पे और सेवाएं झोंक देंगे सुंदर साथ जी। और
मुझसे पूछा गया, आप उनके नाम जानना चाहती हैं जिन्होंने जो ये करते हैं, जो मुट्ठी भर सुंदर साथ ये करते हैं, कि आप उनका नाम जानना चाहती हैं? मेरा दिल गवाही देता है वो कौन से सुंदर साथ जी हैं। मैंने उनको कहा मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि मैं अपने हृदय में कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहती कि चितवन में बैठे हुए वही सामने आता जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, किसी के नाम नहीं जानने, क्योंकि मेरा मन मैला नहीं होना चाहिए मेरी चितवन में। मैंने उनको बोला आप उनके नाम अपने पास रखिए, मुझे कृपया कभी मत बताइएगा, मुझे क्या लेना है जान के सुंदर साथ जी उनके नाम। तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी, चर्चनी में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं सुंदर साथ जी, आई कुड नेवर एवर इमेजिन्ड कि जवाहर दास महाराज जी के वो पैराग्राफ जिन पर हम लगे रहे पिछली बार, पर वो गुत्थियां सॉल्व नहीं हो पाई, वो कल एक ऐसी चीज खुल के सामने आई, मैं पूरी रात नहीं सो पाई उसकी उमंग में, पूरी रात उसके बारे में मंथन ही चलता रहा अंदर अंदर। आपको पता है 2 महीने से हम एक ही सेवा पे, एक ही नक्शे पे अटके पड़े हैं, राज जी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल वो सॉल्व हो गया रात को, एंड हम लोग इतने हैरान हुए देख के कि ऐसा था ये, और महाराज जी की एक एक बात उससे मैच होती चली गई। ये धनी की मेहर, वो साधना में बैठे हैं ना सुंदर साथ जी, वो सब कर रहे हैं और वो दे रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट सुंदर साथ जी से जरूर करना चाहूंगी, चर्चनी की जो क्लास चल रही है उसको सुनते रहिए, ताकि बेस हमारा पहले से बन के तैयार हो, और जब अगली स्टार्ट हो तो हम और गहराइयों में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो। 12:30 से 1:30 बजे तक चर्चनी में जरूर बैठिए, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ना केवल उस मीटिंग में, 11 से 12 और सारे स्केड्यूल में बैठें जी। तो किसी और सुंदर साथ जी ने हैंड नहीं रेस किया, तो इसलिए हम दूसरी चर्चा यानी कि नेक्स्ट चर्चा पे चलते हैं, और वो कौन सी है? बहुत ही सुंदर जी। अनीता दीदी आप भी सारांश बताइए। प्रणाम जी। नाम दीदी। दीदी मुझे इस चर्चा का स्टार्टिंग से ही वो समझ में आ रहा है। देखो इसमें स्वामी जी ने ये कहा है कि बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, पूर्ण समर्पित नहीं होएगा तो कुछ नहीं हो सकता। जबकि बीतक साहिब के उन्होंने कितने एग्जाम्पल दिए हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल, हमें जो ये वाणी मिली है तारतम वाणी, अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये नहीं पढ़ी जाएगी और ना ही समझी जाएगी। लेकिन ये चतुराई नहीं दिखानी हम किसी भी सुंदर साथ जी को कि मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया, ज्ञान से कभी भी, उस अहम वाले ज्ञान से कभी भी राज्य नहीं मिलेंगे। और इसमें एक वो आया था कि अगर अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अहम के लिए, तो उनसे राज्य बड़ी बड़ी सेवाएं छीन लेते हैं। तो मुझे ये शब्द जो उस टाइम पे मैंने पढ़ा था, तो हमेशा ये लगता है कि कहीं किसी भी चीज का अहम नहीं, सभी सुंदर साथ जी से प्रेम करना है और धनी जी पर पूर्ण समर्पित होना है कि जो कर रहे हो आप कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात होती है कई बार, हर कोई हर बात में निपुण नहीं होता दीदी। किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को पढ़ना अच्छा आता है, किसी को समझना अच्छा आता है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में जो जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी भी कितना लास्ट में अच्छा बताया कि कोई भी किसी की हंसी ना उड़ाए किसी भी बात के लिए। प्रणाम दीदी। जी बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। छत्रसाल जी की जगह पे परफेक्ट है, पर लालदास जी कम नहीं है, लालदास जी उनकी जगह पे परफेक्ट है। उनकी सेवा लालदास जी के लिए लिखी गई है, उनका रोल उन्हीं के लिए कस्टमाइज किया गया है। कभी किसी की हंसी ना उड़ाए, बिल्कुल सही। और सुंदर साथ जी, हम ये छोटी सी चीज, परमहंसों की बिल्कुल वाइट चादर होती है ना, उसमें हल्की सी चीज भी हमें ऐसे लगता है कि ये ऐसे क्यों करते थे। आज देखिए, आज सुंदर साथ जी, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज के जो दाग हैं वो कितने बड़े बड़े हैं, हम उनको भी नजरअंदाज कर जाते हैं। पर परमहंसों में इतना सा भी कुछ मिल गया तो ऐसा क्यों किया इन्होंने, उन पे कैसे उंगली उठा लेते हैं। मुझे एक बात और महाराज जी की बीतक अभी तो पढ़ के देखने के प्रयास में ऐसा लग रहा है,
कब तक हम कहते रहेंगे? हम हर एक सेंटेंस के बाद सोचते हैं उन्होंने तो बहुत कुछ किया, हम नहीं कर सकते। ऐसे नहीं चलेगा अब ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने किया, हमें भी करना पड़ेगा। हम कैसी कसनी करें? हम तो बाहर निकले ही नहीं है। इसके बारे में आज महाराज जी की बीतक में बात करेंगे। सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी अति सुंदर नेक्स्ट चर्चा। देखिए खोलते कैसे हैं इसको। ये देखिए सुंदर साथ जी, इन चर्चाओं को हमने दोबारा पढ़ना हो तो कैसे जाया जा सकता है, मैं आपके सामने ही खोलती हूँ अगली वाली चर्चा, ताकि किसी को भी, किसी सुंदर साथ जी को कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, हम जैसे ही वेबसाइट खोलते हैं www.shripranathjiwani.com विदाउट एनी स्पेस, तो ये वाला पेज खुलकर आ जाता है। ऊपर ही आपको साहित्य दिखाई देता है। कोई बात नहीं, नहीं पता लग रहा, इसको और आसान बना दिया गया। ये सारे लिंक छुपे हुए उनके अंदर जो थे वो यहाँ खोल के रख दिए गए। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी को ना मिले, आप ई मंथन लेखन यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। ऊपर ये जो फोटो आ रही है ना, उसके आप नीचे जाएंगे, ये जो इनके अंदर के लिंक्स है ना, आत्मदर्शनम के अंदर भी कुछ आता है, ये साहित्य के अंदर भी कुछ आता है, जहां जहां एरो बना होता है ना उसके अंदर कुछ होता है, अधिक के अंदर भी कुछ होता है। नहीं समझ में आती, हमने यहाँ पे खोल के रख दिए वो सारे लिंक, ताकि सुंदर साथ जी को ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। अभी हम ई मंथन लेखन में जाना चाहते हैं, तो ई मंथन लेखन लिस्टिंग में 2 चर्चाएं हम कर चुके हैं। अब तीसरी चर्चा पे, मीठा गुज मासूक का, इस चर्चा पे जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर लेखन हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा। हाँ जी, अनीता दीदी दीदी प्रणाम जी। दीदी मुकेश भैया हो तो उनसे पढ़वाइए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मुझे जी जितना जी, आनंद सुनने में आता है ना, तो उतना पढ़ने में नहीं आता। अरे वाह, मुकेश बहुत भैया हो तो उनसे पढ़वाइए। जी। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम बहुत प्रणाम। सुंदर। शुरू करें। हाँ जी भैया। आप अक्षरातीत ने अपनी सिंधी वाणी में अपनी माधुर्यता का रस उड़ेल दिया है। सिंधी में ज्ञान नहीं है, माधुर्यता है। प्रेम की ऐसी रसधारा है जिसमें ज्ञान की तिजोरी में ताला लग जाता है। अब तक हमने क्रंथन ग्रंथ से इल्म के सागर में डुबकी लगाई, सनंद से लगाई, खुलासा से लगाई। जब खिलवत प्रारंभ हो जाती है तो लगता है ज्ञान की धारा मौन पड़ने लगी है और प्रेम की धारा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सिंधी में एक प्रियतम की पुकार है। ज्ञान के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा न समझिए कि जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान होता ही नहीं। होता है, लेकिन यथार्थ बोध जिसको कहते हैं वो ज्ञान होता है, जो बौद्धिक चतुराई का ज्ञान नहीं होता। लेनी हकीकत हक की और देनी इन लोकन, आशिक को एक उल्टी जो करत है आपन, जो करत है आपन। अर्थात सिराज, आप सनंद की वाणी का अगर अवलोकन करेंगे तो एक एक करके प्रश्न आएंगे, कुरान के या हिंदू पक्ष के। खुलासा में भी यही बात आएगी, कहीं ना कहीं कयामत में भी यह बात आएगी, लेकिन सिंधी में नहीं। सारे ज्ञान का लक्ष्य जो होता है वह है प्रीतम की प्राप्ति। सिंधी हमें उस बिंदु पर पहुंचा देती है जिसमें हमारी अंतरात्मा हमसे प्रश्न पूछती है कि खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का चिंतन करने के पश्चात हमारी उपलब्धि क्या रही। यह वैसे ही है जैसे शुष्क रेगिस्तान में एक ऐसी नदी अचानक प्रवाहित कर दी जाए जिसके दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगे हों,
नदी ऐसी हो जिसमें नौका भी चलाई जा सके और उसमें हम अपनी आंखें बंद करके या तो प्रीतम की पुकार सुने या अपनी आंखें खोलकर दोनों किनारों पर लटके हुए वृक्षों की अति सुंदर शोभा को देखते रहें। सिद्धि का मूल भाव यही है। स्वलीला द्वैत में प्रवेश कराने के लिए यह सिंधी वाणी हमें कसौटी पर खरा सिद्ध करती है। यह प्रकरण होता है आशिक के गुनाह। परम धाम से यह प्रश्न चल रहा है कि आशिक कौन है। जी सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर व्याख्या श्री सिंधी की स्वामी जी ने की है। अति 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 सुंदर। कहते हैं जहाँ प्रेम होता है ज्ञान की एब्सेंस नहीं होती, वहां ज्ञान होता है। तो हम ये एक प्रश्न आज सॉल्व हुआ, क्या खाली प्रेम से नहीं पाया जा सकता? हम कहते हैं ना ज्ञान पढ़ने की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे सुंदर साथ जी को डिस्करेज करते हैं। अरे वाणी मंथन में, जूम में, वाणी मंथन में बैठने की क्या जरूरत है? पूरा दिन बैठे रहते हो आप, या दिन में वहां बैठते हो, खुद वाणी मंथन करते हो। व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है बैठने की? सुंदर साथ जी, ये जरूरत है। प्रेम में वो कहते प्रेम से चलो, बस प्रेम की बातें करो, प्रेम करो। वाणी के बिना प्रेम आता कहां से है? वाणी के बिना प्रेम नहीं आ सकता। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने ये बहुत सुंदर लिखा यहाँ पे। क्या लिखा? प्रेम में ज्ञान की एब्सेंस, अनुपस्थिति नहीं होती है, उसमें यथार्थ बोध होता है। ज्ञान का यथार्थ बोध का मतलब क्या होता है? पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया ज्ञान नहीं होता इसमें। जब हम ज्ञान की उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि वो हमारा पार्ट बन जाता है, तब जाके प्रेम की अवस्था आती है। नहीं तो खाली दावे हैं सुंदर साथ जी, खोखले हैं वो, प्रेम नहीं आता इसके बिना। जो प्रोसेस राज जी ने लिखा है वैसे ही प्रेम आ सकता है, उसके बिना छठे दिन में तो प्रेम नहीं आ सकता। सुंदर साथ जी, यहां तक कि वो सामने बैठे हैं, पांचवें दिन में श्री प्राणनाथ जी सामने बैठे हैं, तब भी ज्ञान सुनना पड़ रहा है, तब भी प्रेम उसके बिना नहीं आ रहा। तो अब कैसे आ जाएगा ये बताइए? ब्रज में ज्ञान नहीं था, प्रेम था, पर लक्ष्य बिन था। फिर हमें पता ही नहीं था वो कौन है। आज लेकर आए हैं, तो ज्ञान की इंपॉर्टेंस को कभी कम मत कीजिए, क्योंकि इश्क और इल्म दोनों एक दूसरे के प्राण हैं और दोनों बहुत जरूरी हैं। सुंदर साथ जी जरूर बोलिए। और बड़ा सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। सिंधी है क्या, जैसे रेगिस्तान में। ओहो, बहुत ही प्यारा वर्णन। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले मैं आपने बताया ना ज्ञान की क्या जरूरत है, पहले उसके ऊपर मैं दो शब्द बोलूंगी। कि कई जन कहते हैं कि हमें ज्ञान से क्या मतलब, धनी तो इश्क से मिलेंगे। लेकिन ज्ञान हमें क्या सिखाता है? ज्ञान हमें ये सिखाता है कि इश्क किससे करना है। हमें हमारी लक्ष्य भी होना चाहिए ना कि हमें ज्ञान इस किससे करना है। हमें ज्ञान ये सिखाता है हमें इस किससे करना है। और ज्ञान के बगैर तो हमारे अंदर जो है ना वो बदलाव नहीं आएगा। ज्ञान के बगैर हमारा इष्ट भी पूरा नहीं है, वो भी अधूरा है। तो संसार हमें तो इसलिए हमें सिर्फ यही नहीं, ये जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो इसी तरह एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। कि एक सफाई भी आती है। इन दुनिया में इसके बिना ज्ञान के, बिना इल्म के ज्ञान नहीं मिल सकता, और बिना इश्क के इल्म ज्ञान नहीं मिलता। और ये दोनों अर्स परस हैं दोनों। वो मैं छुपाई भी भूलती जा रही हूँ, कौन सी छुपाई? इन दुनिया में बिना इसके ना पाइये लंदुनी दिन, बिना इल्म इश्क ना आवी, ये दोनों अरस परस वजन, ऐसी छुपाई है। मैं पहला चरण भूल गई हूँ। तो हम अधूरा हमारा इश्क अधूरा है, बगैर ज्ञान के हमारा इश्क अधूरा है। और आज जो स्वामी जी ने चर्चा में कहा कि सिंधी में तो इतना रस उंडेल दिया है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि जब हम सिंधी पढ़ते हैं ना,
तो हमारे ज्ञान की तिजोरी में ताला लगा देते हैं। उस तिजोरी में ऐसा ताला लगा देते हैं, इतना इष्ट है, क्योंकि खुलासा में भी वेद कते दोनों पक्षों का दिया हुआ है, कयामत में भी दिया हुआ है और सनंद में भी दिया हुआ है। लेकिन सिंधी में सिर्फ इश्क की बातें हैं कि हमें धनी से कैसा इश्क करना चाहिए, कितना इश्क करना चाहिए। ये सब सिंधी में सारा सिंधी में पूरे इश्क की रस धारा बह रही है, पूरी रस धारा सिंधी में बह रही है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कहते हैं सिंधी ऐसे है जैसे ज्ञान के मरुस्थल में, कोरा ज्ञान मरुस्थल जैसा ही है अभी भी। ज्ञान के मरुस्थल में तो पहुंचे कम से कम ज्ञान से। पहले तो चट्टानों में और पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए थे, मरुस्थल में पहुंचे ज्ञान से। कहते ज्ञान के मरुस्थल में जैसे नदी बहा दी गई, और ऐसे ही नहीं, नदी भी सूखी सी भी नहीं, वो तो है जल से भरी हुई, उसके आसपास छायादार वृक्ष लगा दिए गए हो जिनपे फल भी लटक रहे हो। तो जब आंखें बंद करूं तो प्रियतम के पास स्वयं को पाऊं, और आंखें खोलूं तो वो फलदार छायादार वृक्षों की ओर देखूं जो मुझे धनी की याद कराते हो। इसीलिए सिंधी की प्री रिक्विजिट है कि पहले ज्ञान लेकर उसके बाद क्यों बताया गया सुंदर साजी, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का भी उपसंहार सिंधी है। इन सब का भी उपसंहार सिंधी है। क्यों बताया गया? इसमें इतना रस भरा हुआ है। कहते हैं ज्ञान के वो बंद हो जाते हैं, इसमें पूरे ज्ञान की पूरी अवस्था को पार करके हम इस तक पहुंच पाते हैं। पर ऐसा नहीं कि ज्ञान की एब्सेंस हो जाती है। एक और बड़ी प्यारी बात बताई स्वामी जी ने। उन्होंने कहा किरंतन में प्रश्न उठेंगे, सनंद में प्रश्न उठेंगे, आते हैं क्वेश्चन, सिंधी में प्रश्न नहीं उठते। सारे प्रश्न तो इंद्रावती जी पूछे जा रही हैं। इनको दर्शन क्यों नहीं देते, इनको ये क्यों नहीं करते, मीठी बातें क्यों नहीं करते। कोई संशय ज्ञान का आता ही नहीं है दिमाग में उस समय। मन की दौड़ जैसे सिंधी में समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, बुद्धि काम ही नहीं करती अपनी। जहां जहां इंद्रावती जी चलाती जाती हैं, हम बहते जाते हैं, चलते जाते हैं। आपने नोटिस किया है कभी सिंधी की चर्चा के बाद सभी सुंदर साथ यही कहते हैं कि इसके बारे में क्या बोलें, इसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है, इसके बारे में बस अंदर तो गई है पर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसके बारे में कोई विचार नहीं दे पा रहे। आपने नोटिस किया है? क्योंकि उसमें बुद्धि बंद हो चुकी थी, वो चलती नहीं है, वो वापस दोहराने को भी तैयार नहीं होती जो हमने अपने अंदर समा लिया होता है। ये फर्क है सिंधी में और बाकी किताबों में। बहुत सुंदर। और स्वामी जी के जो शब्द ये नदी की धार यहाँ बहा देते हैं, आपने देखा उनके शब्दों में ही बह जाती है, फूल भी लग जाते हैं, फल भी लग जाते हैं, पत्ते भी लग जाते हैं, और हमारा हृदय भी छायादार होता जा रहा है। सुंदर साथ जी, हमारा हृदय भी मरुस्थल हुआ करता था, हमारे सतगुरु के शब्दों ने वहां भी नदियां बहा दी, ज्ञान की नदियां, फल भी लगा दिए प्रेम के। आंखें बंद करें तो भी वो दिखता है, और खोल दें तो भी वो दिखता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सिंधी के बारे में जान के बहुत आनंद आने वाला है आगे, तो इस ई मंथन में भी अति आनंद अगले शुक्रवार मिलेंगे। प्रणाम जी।